I'll tell you something ना, इतनी तमाशा की एक हाइप क्रिएट हुई हुई है, और मैं क्योंकि उसमें बड़ा एंगेज और इन्वॉल्व हूँ, जो फैंस की आपस में बातें चल रही हैं अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को लेके, कंटेस्टेंट्स के जो फड्डे चल रहे हैं, फिर अनकट में जो आ रही हैं चीजें निकल के सामने, फिर जो आप लोगों ने ऑन कैमरा और जो चली उनमें जो आप लोगों ने सारों ने हरकतें की, और जो फड्डे भी हुए, कंट्रोवर्सीज भी हुई, प्यार भरी बातें हुई, चोरियां भी हुई, क्या क्या नहीं हुआ। तो मैं उस सब में इतना इन्वॉल्व और एंगेज हूं, हैव सो मच इंफॉर्मेशन एंड डेटा इनसाइड मी रिगार्डिंग तमाशा, कि मैं ढूंढ रहा था कि कोई मुझे मिले जिसके साथ मेरी ये दो दो हाथ हों। तो थैंक यू, आपने तमाशा घर से निकलते ही अभी आपको 2 दिन हुए जी, और थैंक्स टू यू कि आपने मुझे याद किया। नहीं हमारे क्योंकि लिए हम हमेशा ऐसे नहीं मिले, ऐसे नहीं मिले, बल्कि कभी ऐसे नहीं मिले, कभी ऐसे और नहीं ये तमाशा की बदौलत है कि मैं आज आपके रूबरू बैठा हूँ। फॉर दोज हु डोंट नो, यस, बजाय मैं आपके बारे में इंट्रोडक्शन दूं, बेहतर है कि आप दें ताकि उनको पता चल जाए अबाउट योर बैकग्राउंड। मैं ये बता सकता हूं आपको कि राना इवेंट मैनेजमेंट भी करते हैं, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट भी करते हैं, फैशन शूट्स भी करते हैं, ही इज अ स्टाइलिस्ट आल्सो, और मेडिसिन से भी उनका बहुत गहरा ताल्लुक है। ओवर टू यू नाउ। जी, मेरा नाम डॉक्टर राना आसिफ है। मेरा पीएचडी चल रहा है अभी। दुआ करें वो जल्दी खत्म हो जाए। वो तमाशा बीच में आ गया था तो वो, पीएचडी और किस में चल रहा है? कॉस्मेटोलॉजी, न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो ओके, दुआ करें वो इंशाल्लाह टाइम पे खत्म हो जाए। इंशाल्लाह। उसके अलावा आपने जो जो बताया वो सब करता हूँ, और ना मैं कभी झूठ बोलता हाँ, ये बताएं आप। ना ना कभी चोरी की है, ना कभी किसी का दिल दुखाया है। और ये सब मैं तब बोला करता था तमाशा में जब ये कर आया होता था। तो उसके बाद मेरे जो दोस्त थे जिनको पता था कि मैं कुछ कर आया हूँ कांड, तो मैं आके बोलता था मैंने कुछ कर दिया है। और उसके बाद मैं आके ये 3 लाइन बोलता था, तो जिनको समझाना होता था कि जी मैंने कर दिया है, उनको पता था। मगर बाकी जो बाहर दुनिया होगी वो मुझे गालियाँ दे रही होगी वो कि कितना बड़ा झूठा है, नेशनल टीवी पे झूठ बोल रहा है, मगर ऐसा नहीं है। और मैंने जो चोरी भी की थी वो इसलिए की थी कि मैं चाहता था, वो जो एक वहाँ फड्डा हुआ था थोड़ी देर पहले नताशा अरूबा का, वो यूं और ये खत्म हो गया। मैंने कहा यार इन दोनों में तो इतना स्टेमिना है, मेरा तो गला खराब था, मैं फिर भी बहुत देर तक डरता था। मैंने कहा इन लोगों ने क्या किया, ये तो लग रहा है कोई एक टीजर चला है, तो मैं फिल्म देखना चाहता था। तो मैं गया अंदर जाके, मैंने रुक जाए अभी उस पर ना जाए, ओके क्योंकि ओके उससे पहले बहुत सारी चीजें मैं ओके चाहूंगा हम डिटेल में उसके बारे में बात ओके करें। मुझे ये बताइए राना, यू आर नॉट अ कंप्लीटली आउटसाइडर, ऐसा इंडस्ट्री का आप इनसाइडर हैं, आप इंडस्ट्री का काफी लंबे अरसे से हिस्सा हैं, आप एक्टर्स को भी जानते हैं, आप टीवी चैनल्स को, आप टीवी पे भी काम भी कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं। ये आपके पास तमाशा आया कैसे, और आपने डिसाइड क्यों किया कि यार मैंने करना चाहता हूँ? ये पहली बार किसी ने मुझसे पूछी बात। ये तो बेसिक सवाल ही है, आपसे अभी तक क्यों नहीं पहली पूछा बार किसी पूछी ने? किसी ने बात। तमाशा मुझे पिछले साल नवंबर दिसंबर में ऑफर हुआ पिछले साल दिसंबर नवंबर में? जी, कि अगले साल हमारा प्लान है कि आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे। मैंने उससे कहा जी। उस वक्त बेधड़ाक बोल दिया, घर में ना पूछा ना कुछ। सीजन 1 देखा हुआ था आपने? पूरा नहीं देखा था, बट उमर आलम जीते और मैं उमर को पहले से जानता था। फिर वो जीते, मुझे और खुशी हुई माशाल्लाह। फिर उनका जो ग्राफ माशाल्लाह, वो इतना कुछ कर रहे हैं काम। और उसमें मरिया थी, उसके साथ मैंने शूट्स वगैरह किए हुए हैं। और उसमें आदि थे, आदि फैजान से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है पहले से। रऊफ लाला जी को तो सभी जानते हैं। तो इस तरह मायरा के साथ मैंने काम किया हुआ है। और मैं एक बहुत पहले, जब इंडस विजन का ज़माना था, तो मैं उनका फ़ैन था। वो एक शो करती थी, बाकायदा मैं उनका शो देखा करता था। तो उन सबको देखा हुआ था। फिर अदनान भाई के साथ तो इतना काम किया, तो अदनान भाई तो, और अभी मुझे बल्कि डांट भी पड़ी थी जब मैंने अदनान भाई का बोल दिया था। उन्होंने आके बोला कोई मैं किसी का भाई नहीं हूँ, मैं सिर्फ बादशाह सलामत हूँ। आई थिंक वो मेरे लिए था। तो एनीवेज मुझे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो एयरवाई में काम करते हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि इस तरह हम करने जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं आपको शॉर्टलिस्ट करना। मैंने कहा वाओ, ये वो, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे एक बहुत फेवरेट एक्टर हैं किसी और मुल्क के, तो जब उनका शो मैंने देखा तो मैंने ऐसे ही बोला था यार काश मैं कभी किसी, लेकिन कभी उस हिस्सा बनूं शो का। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ बात करना उस पर भी चाहता अरे हूँ। मैं, मुझे नहीं पता इजाजत राना है। आसिफ सलमान खान के पाकिस्तान में ह्यूजेस्ट फैन है, और इतने बड़े फैन है सलमान खान के कि सलमान खान की सालगिरह हर साल पाकिस्तान में मनाई जाती है। Yes. और मेरा आपकी बहुत पहले Yes. जो मुझे राना ने बजरंगी भाईजान की स्क्रीनिंग, स्पेशल स्क्रीनिंग सलमान खान की फिल्म की उन्होंने रखी, जिसमें उन्होंने अपने सारे दोस्तों को, मीडिया के दोस्तों को एमी इनवाइट की, शुगलन, मतलब और कोई मोटिव नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए बिकॉज ही सच ए ह्यूज सलमान खान फैन। और जब से फिल्में लगना बंद हुई तो मैं दुबई जाता हूँ देखने। बट या तो मैंने सोचा मैं इस शो का हिस्सा बनूं। फिर मैंने वीना को देखा वहाँ पे, वो उस शो में गई, अली नवाज बिग बॉस में जी। फिर मैंने कहा यार फिर मैं कैसे जाऊँगा, लाइक मैं तो इतना काम नहीं करता हूँ,
मुझे आप लोग जानते थे बिकॉज मैं इंडस्ट्री में बिहाइंड द कैमरा बिहाइंड द सीन काम करता था, मुझे आम लोग नहीं जानते थे। तो जब वो ये शो आया मैंने कहा जी मैं करूंगा। घर में बताया भी नहीं, पूछा भी नहीं। मैंने कहा जब होगा तब देख लेंगे। अब दिन करीब आने लगे, उन्होंने मुझे दोबारा कॉल की, मैंने घर में बात की, अम्मी ने मना कर दिया, अच्छा। साफ सपाट मना। और मैं अम्मी ने मना कर दिया तो वो मैंने कहा अच्छा। अब मैं एयर भाई को फोन करके समझा रहा हूँ यार मैं नहीं कर सकता, और ये वो फलाना वहाँ पे मैंने कहा यार मसला है अम्मी की तबीयत, और अम्मी की तबीयत वाकई सही नहीं है। तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकता ये वो, तो कहने लगे नहीं हम तुम्हारी बात करा देंगे, ये हो जाएगा वो जाएगा। अब वो बात करा देंगे क्या बीच में लाइक शो? बीच में शो जो कि अलाउड ही नहीं है, बाद में पता चला वो चाह रहे थे कि मैं रहूं। अब मुझे नहीं पता वैसा क्यों चाहते थे, मैं इतना बड़ा तो कोई स्टार नहीं हूँ। तो उसके बाद मेरी बात हुई, नाम मुझे लेना मना किया हुआ था, तो एक साहब से जो उस एयरवाई में बहुत बड़े शख्स हैं, ठीक तो है। उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूँ आपकी अम्मी से। मैंने कहा नहीं मैं बात करता हूँ दोबारा से। मैंने दोबारा एक दिन है ना मैंने 4 नफिल मांगे, हाँ मैंने नफिल मांगे। मैंने कहा अम्मी से बात करूंगा ये और वो। भाई बैठा है कहता है ये वही शो है ना इसमें लोग पागलों की तरह लड़ते हैं। मैं कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने शो नहीं देखा हुआ था पहला सीजन, उसने शायद फॉलो किया हुआ था। किसी तरह अम्मी को मनाया, अम्मी का मूड खराब भी रहा, फिर मैंने कोशिश की, वो मान गई। मैं शो में गया, मैंने कहा मेरी बात करा दीजिएगा, उन्होंने कहा ऐसा कोई सीन नहीं है। मैंने कहा यार, इसलिए बट मेरा ये अम्मी को मनाना कितने अरसे पहले चल रहा था? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि तमाशा को लेके सारी चीजें बड़ी सीक्रेटिव होती हैं। और जी आई एम श्योर आपको एनडीए वेंडीए आपने साइन किया सब होगा। कुछ भाई बताना, वो तो जुनेद ने एक इवेंट पे गलती से बोल दिया था, तो इरफानुल हक ने वो लगा दिया था, तो उसकी वजह से मैं पता चल गया कि वो भी है, वरना तो हमें नहीं पता था कौन कौन आ रहा है। अच्छा, मुझे जुनैद ने ये बोल दिया? मुझे नहीं पता थी ये हाँ, बात। उससे एक बेबी बाजी का कोई सेलिब्रेशन चल हाँ। रही थी, वहाँ इंटरव्यू के बीच में बोल दिया जी मैं तो जा रहा हूँ। और उस दिन मेरा शूट था प्रोमो का, अच्छा। और मैं यूं सुन रहा हूँ, मैंने कहा, अच्छा ये भी है, और मैंने नहीं बताया कि मैं हूँ, क्योंकि मना था सख्ती से, और बहुत सख्ती से मना था, हमें बहुत बिल्कुल नहीं पता था। तो यार नवंबर दिसंबर से लेके अब तक ऑलमोस्ट मतलब कितना 10 9 हाँ, 8 9 अच्छे महीने, खासे। तो आपने ये एक्साइटमेंट कंटेन कैसे की? मतलब कोई बंदा मैं बाद होगा? में भूल गया था कि मैं शो में जाऊंगा, लिटरली, क्योंकि उन्होंने भी दोबारा कभी फॉलो नहीं लिया, मैंने भी नहीं लिया। फिर 3-4 महीने के बाद उन्होंने कहा रेडी हो ना, कि जा तो नहीं रहे, ट्रैवल तो नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे 1-2 इवेंट्स थे। हम्म। मैं कहा नहीं इस दौरान मैं ट्रैवल नहीं कर रहा। इस सितंबर का उन्होंने कहा था शायद होगा, हाँ। फिर ये प्रीपोन हुआ है शायद। तो यार मैं शायद भूल गया हूँ, क्योंकि मैं लिटरली जब से तमाशा आपसे आया हूँ, मैं अपने मोबाइल का पासवर्ड तक भूल चुका था, तो मुझे बहुत सारी बातें एग्जैक्ट नहीं याद, बट मुझे लग रहा है बीच में इनका एक बार कॉल आया था कि आप कहीं ट्रैवल मत कीजिएगा, उस वक्त अवेलेबल रहिएगा। फिर हमें शायद 1 अगस्त की डेट दी थी, फिर उन्होंने कहा नहीं हम 2 अगस्त को करेंगे, फिर एक दिन आप नीचे हुआ था, हाँ। एंड फाइनली फिर वो जर्नी शुरू हो गई। जब आप पहले दिन गए वहां पे, तब तक आपको जुनैद के अलावा ये नहीं पता था कि आपके कंटेस्टेंट्स और कौन मुझे होंगे? ये नहीं पता था मेरी एंट्री किसके साथ है, और फोन हमें पता था कि अलाउ नहीं है, तो मैंने फोन घर पे छोड़ा था। तो वहाँ पे एक साहब थे, उन्होंने कहा कि तुम अपनी किसी पीआर कंपनी, मैंने कहा मैं खुद पीआर चलाता हूँ, मैं किसको हायर करूँ? तो कहते अपने असिस्टेंट करो, और आई हैव मेजर ट्रस्ट इश्यूज कि मैं अपना पासवर्ड किसी को दूं, क्योंकि हर तरह के आप दोस्तों से बिल्कुल बात बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल चीजें शेयर कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो अगर मेरे किसी दोस्त ने मुझसे शेयर किया है किसी कॉन्टेक्ट में, और कोई और इसको देखेगा तो बोलेगा अच्छा ये लोग ऐसी बातें करते हैं, दूध का तो कोई भी नहीं धुला। बट हर तरह की बातें हर तरह के लोग करते हैं। तो मैंने कहा वो जज करेंगे, और आपको बिल्कुल। पता है यहाँ लोग जज कर हाँ रहे ऑफ होते हैं, कोर्स। और मैं कभी किसी को जज नहीं करता। आपने जो करना है आप करें, वो आपकी मर्जी है, आपकी जिंदगी है, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दें। सही बात है। तो जो ऐसा होता नहीं है हाँ। तो मैंने फाइनली पासवर्ड, मैंने अपना फोन घर से मंगवाया, वहाँ बैठे बैठे नया पासवर्ड बनाया, क्योंकि मैं लिटरली एक्चुअल में भी पासवर्ड पहले भूला हुआ था। मैंने पासवर्ड बना के एक साहब को दिया, और सुना है कि उन्होंने कोई खास मेरी अच्छी नहीं की। वाकई में मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे दोस्तों ने मुझे बोला यार तुम क्या कभी एक लगा, मैंने कहा मेरा फोन नहीं था, मैं किसी को पासवर्ड दे के गया था। तो उन सब ने कहा मुझे देते, मैंने कहा मैं किस किस को ट्रस्ट करता, और उनसे भी बस मैं बातों में आके मैंने कहा चले सही में, कह रहा मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, कर लेते हैं, कोई बस ऑप्शन भी नहीं था। कोई उसमें आपके सोशल मीडिया कंपेयर टू द अदर वो कंटेस्टेंट्स, तो माशाल्लाह मैंने देखा भी आके तो भरा पड़ा है भाई। आपका तो बहुत डेड था सीन। जी। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिस्पाइट दैट यू वर एबल टू मेक अ मार्क। अब मैं, आप प्लीज अपनी चाय नहीं, इससे पहले कि ठंडी हो जाए आपकी चाय, मैं चाहूंगा कि आप नहीं आप चाय, हाँ आप अपनी चाय लें इससे पहले कि वो ठंडी हो जाए। मुझे पता है आप चाय की कितनी आपको क्रेविंग होती है और कितना आपको शौक है यार आई मीन आवाज सही आ रही है? हाँ बिल्कुल, सब ओके यार चाय 5 से 6 कप पीने वाला बंदा, पहले इसको 3 मिली, उसके बाद 2 मिली, उसके बाद 0 हुई फिर चीनी गायब हुई, पता नहीं क्या क्या हरकत हुई है। मैं आता हूँ उन हरकतों पे। मुझे ये बताएं, मैं जैसे आपको ऑफ कैमरा आपको बता रहा था, बिकॉज आई न्यू यू पर्सनली, तो मेरे लिए इनिशियल जो हुक थी